हेलो गाइस, आज मैं हूँ आपके साथ साक्षी सैनी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर जो 4 है एग्रीकल्चर, यानी कि वो हम आज करने जा रहे हैं। इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो था वो हम कर चुके हैं, यानी कि उसमें हमने 4 तक बता दिए थे आपको क्वेश्चन आंसर। आज हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि 5th क्वेश्चन से हम इसका आगे का पार्ट करेंगे। तो इसमें बताया है हमें नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। हमें फाइबर फसलों का नाम बताना है और उनके लिए जो जलवायु परिस्थिति, आवश्यक जलवायु जो परिस्थिति है, हमें उनका भी नाम बताना है। तो आइए चलिए हम इसका नाम बताते हैं। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जैसा कि हम सबको पता है, जूट और कपास फाइबर फसलें होती है। द क्लाइमेटिक कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ of jute and high temperature, heavy rainfall and high humidity. Similarly, for the growth of cotton, high temperature, light rainfall, bright sunshine and are required. यानी कि हमें जलवायु जो परिस्थिति आवश्यक होती है जूट और कपास जैसी फाइबर फसलों के लिए, वो ये है। जूट के विकास के लिए तो हमें उच्च तापमान यानी कि ज़्यादा तापमान चाहिए होता है, भारी वर्षा चाहिए होती है। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहीं जूट उगाया जा सकता है। उच्च आर्द्रता चाहिए होती है। इसी तरह कपास की वृद्धि के लिए हमें उच्च तापमान, हल्की वर्षा और उज्ज्वल धूप यानी कि तेज़ धूप की आवश्यकता हमें इसमें पड़ती है। अब हमारे सेकंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टिक द करेक्ट आंसर्स है, यानी कि हॉर्टिकल्चर मीन्स, यानी कि इसमें बताया है कि बागवानी का अर्थ क्या होता है। बागवानी का अर्थ इसमें हमारे पास ऑप्शन 1 है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों की बढ़ती, और सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग यानी कि आदिम खेती, और सी ऑप्शन है ग्रोइंग ऑफ व्हीट, गेहूं की बढ़वार। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फल और सब्जियों की बढ़ती हुई जो खेती, फल और सब्जियों का बढ़ना। इसका सेकंड क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर संदर्भित करता है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है चाय, टी, बी ऑप्शन है कॉटन यानी कपास, सी ऑप्शन है जूट। तो इसका हमारा सही आंसर है जूट, यानी कि जो जूट होता है वो जो कि एक फाइबर क्रॉप है, वो हमारा इसका सही आंसर है। दिस इज़ द राइट आंसर। एंड थर्ड है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी। इसका लीडिंग प्रोड्यूसर्स यानी कि जो कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक जिसे हम कहते हैं, उसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है इंडिया एंड सी ऑप्शन है रसिया। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। दिस इज़ द राइट आंसर। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट यानी कि हमें गिव रीजंस, इसमें हमें इन चीज़ों के रीज़न बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि भारत में कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है, ऐसा हमें बताना है कि ऐसा ही क्यों है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया in India have fertile land that is favorable for agriculture. 2/3 of the Indian population still depend on agriculture. This is mainly because of the lack of literacy among the people. Hence, India, being a densely populated country, requires large-scale production of food to fulfill the people needs. इसका मतलब है कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है क्योंकि भारत के कई क्षेत्र हैं, जो कई जगह हैं वहाँ पर उपजाऊ भूमि है जो एक कृषि करने के लिए अनुकूल यानी कि बहुत प्यारी मानी जाती है, जिससे 2/3 यानी कि 2/3 जो भारतीय जनसंख्या है, 2/3 पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, वो अब भी मतलब कि इस 21वीं सेंचुरी में भी कृषि पर, एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। यह मुख्य रूप से कमी की वजह से लोगों के बीच साक्षरता है, इसलिए यानी कि यह जो जनसंख्या अभी भी कृषि पे निर्भर होती है, इसलिए भारत की घनी आबादी वाले देश में लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भोजन को बड़े पैमाने पर
उत्पादन करने की ज़रूरत होती है ताकि सब लोगों तक राशन पानी पहुंच सके, फल सब्जियां पहुंच सके। इसका सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलें उगाई जाती है। इसका आंसर है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज ग्रोइंग द क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन factors such as favorable topography or demands of produce, type of climate, amount of rainfall, technology and labor। इसका मतलब है विभिन्न फसलों को अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है, क्योंकि उगना फसलों के लिए, मिट्टी के लिए इनको उगाना, फसलों को उगाना मिट्टी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और उसकी स्थलाकृति जो होती है वो भी उन पर निर्भर होनी चाहिए। जैसे कि जो ये है, मैं इसको आपका मतलब शुरू से बताती हूँ। विभिन्न फसलों को अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है क्योंकि उगना फसलें की मिट्टी की अनुकूल स्थलाकृति जैसे कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि उत्पादन, जलवायु का प्रकार, वर्षा की मात्रा, प्रौद्योगिकी और श्रम जैसे कि। ठीक है, तो अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित के बीच में भेद बताइए। यानी कि फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़ और टर्टियरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या जो है अंतर होता है। प्राथमिक गतिविधियाँ और तृतीयक गतिविधियों में क्या क्या अंतर होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन and attraction of natural resources such as fishing, agriculture, mining, whereas tertiary activities are those that provides support to primary and secondary sectors in carrying out their activities like transportation and banking etc. प्राथमिक गतिविधियाँ प्राकृतिक उत्पादन और निष्कर्षण से संबंधित होती है, जैसे मछली पकड़ने का जो काम होता है, कृषि, एग्रीकल्चर जिसे हम बोलते हैं, खनिज जैसे संसाधन। जबकि तृतीय जो गतिविधि है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में को सहायता प्रदान करते हैं, उनकी गतिविधि जैसे परिवहन, बैंकिंग आदि। तो आपको इसमें आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि सब्सिडी खेती और गहन खेती हम किसे कहते हैं। Subsistence farming is a type of farming that the farmer practices to meet the needs of his family, and the cultivation of crops is done for personal consumption. It involves low levels of technology and household labor to produce a small output. In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Rice, wheat, maize, pulses, and oilseeds are the crop grown in this type of farming. Intensive farming agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions. तो इसका मतलब जो आंसर का है वो ये है कि जो खेती होती है वो किसानों के एक प्रकार की जो खेती है, जिसे किसान करता है, खेती किसानी एक प्रकार की खेती है उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिसे वो करता है। और उनके फसलों की खेती जैसे व्यक्तिगत के लिए की जाती है। जो फसलों की खेती होती है वो एक व्यक्तिगत के लिए की जाती है, जो व्यक्तिगत जो खपत होती है उसके लिए की जाती है। इसमें प्रौद्योगिक और घरेलू श्रम के निम्न स्तर शामिल होते हैं। एक छोटा सा उत्पादन, गहन निर्वाह कृषि में किसान सरल साधनों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड की खेती करता है। चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन इस प्रकार की खेती में उगाई जाने वाली फसलें हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गहन निर्वाह
कृषि प्रचलित है, जैसे कि मानसून क्षेत्र जो होते हैं उनमें। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।